नमस्कार, छत्तीसगढ़ की इस डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। आज हम बात करेंगे धान खरीदी पर सियासत जो हो रही है, किसानों की क्या कुछ मांगे हैं और किसानों के मांग के अनुरूप जो राजनीतिज्ञ है वो क्या कुछ बयान दे रहे हैं, उसके बाद उस पर वार पलटवार जारी है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड धान खरीदी है। ये खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद सरकार अंतर की राशि भी किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की तैयारी कर चुकी है। ये फैसला शायद सरकार ने कैबिनेट में लिया है, लेकिन निकाय चुनाव को देखते हुए फिर धान पर श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई, यानी कि क्रेडिट की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस चुनावी मंच से धान खरीदी 3100 रुपए की दर से किए जाने को कांग्रेस सरकार की देन बता रही है। साथ ही दावा किया कि हमारी सरकार ने किसानों को 2850 समर्थन मूल्य दिया, इसलिए मौजूदा बीजेपी सरकार किसानों को 31 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य मिल रहा है। अगर दोबारा कांग्रेस सरकार बनती है तो 3217 रुपए समर्थन मूल्य किसानों को मिलता। कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ बोलने और 5 साल तक भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। खैर, चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवा देते हैं। किसान छत्तीसगढ़ धान के कटोरा कैसे ये जिन कटोरा के घरे काम करते जब हम किसान जन मेहनत का हमारे किसान है होकर जिन मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए। तो हम कर्जा माफी भी करें, 2500 रुपया दें, कोरोना आई के बाद भी तुम्हारा खाता में पैसा डाले काम करें, 2500 को आधा इसे 2640 2850 रुपया दें। आज यदि 3100 रुपया मिला थे तो भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार है। क्यों भूपेश बघेल जी को याद नहीं है 2003 से पहले का समय किसानों की दुर्दशा कर रखी थी कांग्रेस की सरकार ने। किसानों के धान को रगड़ रगड़ कर रिजेक्ट किया गया, पानी में डुबा डुबा कर रिजेक्ट किया जाता था। धान खरीदी की सुव्यवस्थित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आई है और किसानों को समर्थन मूल्य से अतिरिक्त राशि देने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर अरुण साहू जी बोल रहे हैं कि हम लोग की व्यवस्थाएं अच्छी थी, 3100 में खरीदने वाले 2300 में खरीदे, क्या यही व्यवस्था है कि इनकी? धान उठाओ समय पे हो नहीं पाया और अभी भी धान उठाओ हो नहीं रहा है। पूरे किसान अपने धान बेच नहीं पाए और उसके बाद जितना लक्ष्य था उतना लक्ष्य खरीद नहीं पाए। किसानों के खातों में अभी तक पैसा तक नहीं गया। अगर इसको अच्छी व्यवस्था अगर अरुण साहू जी बताते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। तो बयान आपने सुने। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उज्जवल दीपक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि ग्वालानी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। सर, सबसे पहले तो उज्जवल जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। धान खरीदी को लेकर अब क्या क्रेडिट लेने की राजनीति शुरू हो गई है? भूपेश बघेल ने जो बयान दिया है उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, धान खरीदी एक धर्म है छत्तीसगढ़ में किसी भी सरकार के लिए। एक ड्यूटी है, एक फर्ज है। इस पे क्रेडिट वाले की बात होनी ही नहीं चाहिए। धान खरीदी की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, निभाया भी है और आज भी निभा रहे हैं। और वादों की बात कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस तो ये कह रही कि शुरुआत हमने की, इसलिए आज किसानों को फायदा हो रहा है। कैसे की उन्होंने शुरुआत? तो बताएंगे रवि जी। मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस से, कैसे उन्होंने शुरुआत की? शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भारतीय जनता पार्टी के बातों पे लोगों ने भरोसा किया। 3200 रुपए तो भरोसा नहीं किया कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांक के पूछना चाहिए कि लोगों ने 3200 पे भरोसा क्यों नहीं किया? शराबबंदी का जो वादा किया था गंगाजल हाथ में लेके, उस पर लोगों ने भरोसा क्यों नहीं किया? बेरोजगारी भत्ता के दावे पे भरोसा क्यों नहीं किया? आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 साल का बोनस नहीं दिया था उसको कांग्रेस पार्टी देगी। ठीक है, रवि जी से जवाब ले लेते इस पर। रवि जी, अब ये कहना चाह रहे हैं उज्जवल जी कि अगर आप लोगों ने इतने काम किए तो जनता ने सत्ता से बाहर क्यों कर दिया? देखिए, जनता ने सत्ता से क्यों बाहर किया इस विषय पे मैं बाद में आऊंगा राजश्री जी। पहले बात करते हैं कि धान खरीदी का जो मुद्दा चल रहा है। देखिए, धान खरीदी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो इनको ही खरीदना पड़ेगा।
बात यहाँ इसकी नहीं है कि श्रेय कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है। बात यहाँ इस बात की होनी चाहिए कि आज अगर किसानों को 3100 रुपए क्विंटल की बात भारतीय जनता पार्टी ने की और वो उन लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तभी हो पाया कि जब कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे। पिछले 5 वर्षों में, मतलब ये वाले 1 साल को छोड़ दूं, तो हमारी जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने पूरे अड़ंगे लगाए कि समर्थन मूल्य से आप ऊपर जा रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, आप लोग जो है ये चीजों का डेविएशन कर रहे हैं, नहीं मानेंगे। न जाने कितनी बार हमारे मुख्यमंत्री जी केंद्र में जाके उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने अपनी बात कही, कई बार चिट्ठियां तक लिखी, लेकिन केंद्र सरकार ने सपोर्ट नहीं किया। तो जब उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो हमारी सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला कि कैसे हम अपने वादे को पूरा करेंगे, और हम अपने वादे पूरे किए। और उसी के बाद ही ये हो पाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र कहा कि उन लोग 3100 रुपए देंगे। जो लोग बोनस नहीं दे पाए, जो लोग अपने कार्यकाल में अपनी घोषणा की हुई चीज को, अब तो सरकार की तैयारी है कि जो बाकी बचे पैसे वो किसानों को दे दिए जाए। जी क्या बोले, फिर से बोले? अब तो जो बाकी बचे पैसे हैं जो किसानों के खाते में जाना है, उसे लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है। नहीं, ये तो तभी हो पा रहा है राजश्री जी जब कांग्रेस पार्टी ने साफ नियत से पिछले 5 वर्षों में किसानों के लिए काम किया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 2018 में, तब 12 लाख 12.5 लाख किसान थे, और जब हमारी सरकार गई पिछले साल, तब तक के 25.5 लाख से ज्यादा किसान हो गए थे। हर व्यक्ति का रुझान खेती की तरफ बढ़ा था, और आज उसी फिगर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो अगर आप सही मायने में देखिए, मैं श्रेय तो नहीं लेना चाहता किसी चीज का, लेकिन आज अगर हमारे प्रदेश का किसान खुशहाल हो रहा है, मैंने सवाल इसीलिए आपसे पूछा कि अगर कांग्रेस ने इतना बेहतर किया था तो जनता इस बात को समझ क्यों नहीं पाई? हाँ, अब देखिए राजश्री जी, जीत हार के ना बहुत सारे कारण होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता कि जिसका पूरे के पूरे 90 विधानसभाओं में फर्क पड़ जाए। हर विधानसभा के कारण अलग थे। कई जगह पे टिकटों के बंटवारों के चलते सीट चली गई, कई जगह पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो ज्यादा बेहतर साबित हो गए, इस तरह से सीट चली गई। कई जगह पर दूसरे समीकरण रहे जहां पर सीट चली गई। तो हर सीट का अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो चीजें अलग रह गई, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी हार गई। लेकिन पिछले 1 वर्षों में जो वर्तमान सरकार का हाल है, तो मुझे तो ये लग रहा है कि आप कल चुनाव करा दीजिए, 20 सीट के अंदर सिमट जाएंगे इन लोग। ठीक है उज्जवल जी, कल चुनाव हो रहे हैं, रिजल्ट आ जाएगा, पता लग जाएगा कौन सी सीटों पे आपकी पार्टी की सीटें आती हैं। नगर निगम चुनाव के नतीजे देख लीजिएगा, जिला पंचायत जो चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा मामला। रवि कॉलोनी जी फिर क्षमा मांग लीजिएगा। आप भूल गए आपकी सरकार क्यों गई? पीएससी घोटाला किया था, युवाओं को आपने धोखा दिया। शराब घोटाला किया था, नकली शराब बेची। कोयला घोटाला किया था, आधी सरकार बेल पे, आधी जेल पे है। ये सब क्यों भूल जाते हैं आप लोग? आप ये बताइए, हमारी 3100 की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की 3200 रुपए की। क्या लोगों ने आप पे भरोसा किया? महतारी बंधन 1000 रुपए महीना के बाद आपने घोषणा की 1250 रुपए महीना। क्या महिलाओं ने आप पे भरोसा किया? क्या युवाओं ने आप पे भरोसा किया? क्या किसानों ने आप पे भरोसा किया? किस मुंह से आप बोल रहे हैं कि चुनाव आप लोग क्यों हारे? आप हारे नहीं, आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने पीटा है। यहाँ पे जोरदार तमाचा मारा है यहाँ पे, और आप लोगों को अगर अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है, आप मुगालते में है। रवि कॉलोनी जी, आप बात कर रहे थे कल चुनाव होने की, कल चुनाव हो रहे हैं नगर निगम के, आप परिणाम देख लीजिएगा, जिला पंचायत के परिणाम आप देख लीजिएगा। रवि जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर 3100 रुपए सरकार दे रही, 117 रुपए तो केंद्र से भी बढ़े हैं, तो कुल मिलाकर वो 2317 ही हुए। तो किस आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया है ये? और कांग्रेस ये कह रही है कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम इसे 3217 कर देंगे। नहीं, आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं आ पाई। मैं सवाल दोहरा देती हूँ। अगर देखिए 3100 रुपए बीजेपी सरकार दे रही है किसानों को, जो अंतर की राशि है वो दे दी जाएगी, ये कहा जा रहा है, तो उसे देने की तैयारी है। 117 रुपए केंद्र ने बढ़ा दिए, किसानों की मांग है कि उन 117 रुपए को भी उसमें मर्ज कर दिया जाए। उज्जवल जी भी मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यानी कि वो कुल मिलाकर हो जाते हैं 3217 रुपए।
अब कांग्रेस ये कह रही है अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसे 3217 कर देंगे, तो केंद्र से तो इसे मंजूरी मिल गई है, तो अगर कांग्रेस आती है तो ये आधार क्या है इस बयान का? हाँ देखिए राशि जी अच्छा प्रश्न आपने रेस किया है। देखिए जब हमारी सरकार 18 में बनी थी तब हमने कहा था हम 2500 रुपए में खरीदी करेंगे। उस समय धान का सरकारी रेट अलग था, लेकिन हर साल केंद्र सरकार उसमें जो महंगाई दर के हिसाब से एक इजाफा होना चाहिए वो उन लोगों ने इजाफा करके रिवाइज्ड गाइडलाइन रेट्स पैडी की हर साल निकाली है। उसके अंतर्गत हम जो शुरुआत में 2500 रुपए बोले थे उसकी खरीदी हमने आखिरी में 2850 तक की, क्योंकि 300-350 रुपए का ये पैसे का डिफरेंस 5 साल में बढ़ गया था। जब ये डिफरेंस बढ़ गया हमने ज्यादा में खरीदी की। हर साल जैसे जैसे केंद्र इसमें रिवाइज करता चला गया था रेट्स को, हमने अपने प्राइसेस को भी रिवाइज करते गए थे। हमने किसानों को उनका अधिकार इंटैक्ट रखते हुए दिया कि आपको अगर हम कह रहे हैं कि 2500 रुपए में देंगे तो जो महंगाई का असर आया या जो इंक्रीज करने का असर आया वो हमने दिया। लेकिन अभी बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, इन्होंने 3100 रुपए फिक्स कर दिया है। अब देखिए केंद्र रेट बढ़ा भी रही है लेकिन इन लोग रेट बढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है उज्जवल जी, रिकॉर्ड खरीदी हुई है, होना चाहिए वो नहीं, रिकॉर्ड खरीदी हुई है ऐसा बीजेपी कह रही है, लेकिन कांग्रेस नहीं मानती इसे। उज्जवल जी, इतिहास में सबसे ज्यादा धान खरीदी इस वर्ष हुई है। कुछ दिनों में 12,000 करोड़ रुपए किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। 6,000 रुपए मोदी जी किसान सहायता में अलग दे रहे हैं। कांग्रेस को कभी भी खुशी नहीं होती है जब छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल होता है, यहाँ का युवा को अच्छे से नौकरी मिलती है, यहाँ की महिलाओं को महतारी वंदन की राशि मिलती है। कांग्रेस को हमेशा तकलीफ होती है। क्या कांग्रेस तकलीफ है? रवि जी क्या तकलीफ क्या है जी? आप इस बात को समझिए, कांग्रेस को अगर जनता की तरक्की होगी, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो कांग्रेस को क्यों तकलीफ होगी? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। बात यहाँ क्या आ रही है कि आपने नहीं, तो अगर बम्पर खरीदी हुई है तो क्या कांग्रेस इसे मान रही है? फिर बम्पर खरीदी हुई है, रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हुई है, पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार धान खरीदी में। रवि जी, तो क्या कांग्रेस मानती है इसे? आज जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सरकार छोड़ी थी उस समय इनकी खरीदी 58 लाख मैट्रिक टन की भी नहीं थी, जिसको कांग्रेस ने, जो मैंने आपसे कहा कि 12 लाख किसानों से बढ़ करके 25.5 लाख किसान हो गए थे, तभी जाकर के ये बढ़ करके आया है। तो आज अगर प्रदेश का किसान अगर उसको लग रहा है कि वो खेती की तरफ आगे बढ़ेगा, खेती की तरफ आगे बढ़ने उसको सही प्रकार से मूल्य मिलेगा, उसकी चीजों को उचित दाम मिलेंगे, तो वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि वो रास्ता कांग्रेस पार्टी ने तय किया, वो नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी। उस चीज के पीछे अगर कोई सोचने वाला व्यक्ति था तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल साहब थे। उन्होंने उस चीज की तरफ दिशा में आगे बढ़ाया। मतलब अगर आज किसान खुश है, ठीक है, भले कांग्रेस अभी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन किसान कांग्रेस से खुश है, ये कहना चाह रहे हैं आप? उज्जवल जी, मुझे हंसी आ रही है इनके लॉजिक सुन के, इनके बातें सुन के। अगर किसान खुश है, किसान भूपेश बघेल जी के कारण हुआ है, तो जिला पंचायत का परिणाम देख लेंगे, जीत जाएगी कांग्रेस पार्टी। कैसे करेंगे फिर बताइए? मैंने कहा ना, वादों की बात कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष में होते अचानक वो किसान हितैषी क्यों जाते? जब सत्ता में होते तब किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता इतना? रवि जी, फिर से बोले, आवाज कटी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब अचानक से जब आप रिजल्ट देखिएगा चुनाव के, तो विपक्ष में जो भी होता है, जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, वो किसान हितैषी हो जाती है। आपको भी जनता ने मौका दिया था और उससे पहले रमन सरकार थी, यानी कि बीजेपी को भी मौका दिया था। कुछ कमियां रही होंगी इसलिए कांग्रेस की सरकार आई, कुछ कमियां रही होंगी इसलिए अब फिर से बीजेपी की सरकार है। देखिए कांग्रेस, लेकिन विपक्ष जो है वो किसान के नाम पर भरपूर राजनीति करता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये राजनीति हम लोग नहीं करते जब तक के हमें राजनीति करने के लिए उत्साह ना जाए। हम एक ही बात कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादे किए हैं और उन वादों पर अगर प्रदेश की जनता ने उनको मोहर लगा के सरकार में बैठाया है तो वो वादे पूरे होने चाहिए। और अगर केंद्र सरकार किसी चीज का कीमत बढ़ा रही है तो उसकी राज्य की जो इनकी दूसरे इंजन की सरकार है वो उसको पास ऑन क्यों नहीं कर रही है?
एक इंजन से अगर पेट्रोल निकल करके आ रहा है तो दूसरा इंजन उसको पेट्रोल को रोक क्यों रहा है? आगे बढ़ाओ ना भैया, डबल इंजन नहीं, की लेकिन सरकार आपने मेरे थी, सवाल का बड़े-बड़े थोड़ा, वादे मेरे सवाल किए, के जवाब को क्यों आपने नहीं थोड़ा दे रहे हो? घुमा बात दिया। किस बात की होनी नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर बीजेपी, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि हमने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, तो क्या इससे कांग्रेस खुश नहीं है, हाँ या ना? चाहिए? तो कहा कि जिस नींव को हमने रखा, हाँ। हमारी तो नींव पर अगर आपको आज क्रेडिट, भारतीय वो जनता तो पार्टी क्रेडिट ही आगे लेना बढ़ हुआ, रही है, कांग्रेस इस पर क्रेडिट ले रही है सीधे सीधे। इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ, मैं डिनाई कहाँ कर रहा हूँ आपकी बात को। देखिए, चाहे मुझे भी काफी समय हो गया देखते, जो भी सरकार रखी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पहले जब किसान अपना धान बेचने जाते थे तो प्रॉपर खरीदी भी नहीं होती थी। आपने देखा होगा, शिकायतें बहुत ज्यादा थी, उठान नहीं होता था, बारदाने नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सुधरी है। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस ने हो सकता है अपने अपने कार्यकाल में काम हुआ किया हो, लेकिन अभी क्रेडिट लेने की राजनीति जो हो रही है, मैं उस पर आपसे जवाब चाह रही हूँ। देखिए, समय समय पे जो जो ऑब्स्टेकल्स आए थे हमारे समय में, हमारे समय में तो केंद्र सरकार ने बहुत सारे अड़ंगे लगाए थे राजश्री जी। जो बोलते हैं ना सौतेला व्यवहार, उस समय छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया था। हमें यह बोल दिया गया था कि अगर समर्थन मूल्य से ज्यादा में लोगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। और जब इनका घोषणा पत्र बन करके आया तो बातें ये निकल करके आ गई कि पुराना बोनस भी देंगे, 3100 रुपए भी देंगे। जब हम वही बात कहते थे तो उस समय केंद्र सरकार का रवैया अलग था, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र निकल करके आया तो इनका रवैया अलग रहा है। बिल्कुल, तो मैं आपसे यही चीजें प्रदेश के साथ, जनता के साथ भेदभाव नहीं। ठीक है, आप उज्ज्वल जी जवाब देंगे इस पर। ठीक है उज्ज्वल जी, जब तक आप लोग विपक्ष में थे तो उस वक्त कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाती रही है कि छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और केंद्र की तरफ से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या होता था कि भूपेश बघेल जी, माननीय भूपेश बघेल जी उस समय लेटर लिखते थे, प्रधानमंत्री को आईना भेजते थे, वो बेइज्जती करते थे माननीय प्रधानमंत्री की। अगर वो संबंध बना के रखते केंद्र सरकार से, अच्छे से सहूलियत से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए प्रॉपर मांग रखते, तो केंद्र सरकार शायद ये तो अधिकार है राज्य सरकार का। और इसी कारण डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, और इसी कारण हम ये बोल रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार भी होनी चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो क्या उनको केंद्र से सपोर्ट नहीं मिलेगा? ये तो राज्य सरकार का अधिकार हुआ ना। अन्य राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कहीं पे भेदभाव नहीं होता है। भूपेश बघेल जी नाजायज, अभी तो आपने बोला डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते थे, उनको प्रॉपर। प्रॉपर आप लोग राहुल गांधी को नहीं कहते कुछ? आप लोग नहीं कहते राहुल गांधी को कुछ? ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, आप कह रहे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते, तो क्या आप लोग राहुल गांधी को कुछ नहीं कहते? आप क्या कांग्रेस को कुछ नहीं कहते? आप लोग नहीं कहते सोनिया गांधी को कुछ? राहुल गांधी केंद्र सरकार से हमको पैसा नहीं देते। केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं, लेकिन कांग्रेस का तो हिस्सा है। कांग्रेस का तो हिस्सा। आप अगर पद और ओहदे पे जाएंगे तो क्या कांग्रेस, बीजेपी ने कभी क्या मनमोहन सिंह को नहीं कहा चलिए हमारे बीच नहीं है वो? पद और ओहदे की बात नहीं हो रही, पार्टी की बात। बीजेपी और कांग्रेस मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने केंद्र और राज्य के रिश्तों को बहुत अच्छे से बरकरार रखा था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें हैं जहां पर कोई विकास कार्य नहीं रुकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कभी देश, राज्य, धर्म, जाति पे भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे 4 वर्ग हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। हम इन 4 वर्गों की चिंता करते हैं। और एक बात बताइए, कांग्रेस ने वादा किया था कि 2018 का जो बोनस जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, ना देने के कारण, उसका वादा किया था कांग्रेस पार्टी ने। किसान हितैषी कांग्रेस को बताना चाहिए कि वो 2 साल का बोनस क्यों नहीं दिया गया था, कर्ज माफी सबका क्यों नहीं किया गया था किसानों का। ठीक है, रवि जी जवाब देंगे इस पर। श्री जी मतलब मुझे, और इसी कारण किसानों ने 3200 रुपए बोल रहे थे, मैं बोलता हूँ। ठीक है रवि जी। नहीं, राजश्री जी, भारतीय जनता पार्टी को ये बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही है कि उनके किए हुए वादों को ये कह रहे हैं कि हमने पूरा क्यों नहीं किया। थोड़ा सा सोच तो लो, बोल क्या रहे हो? वादे इनके, बोला था इन्होंने कि हम देंगे बोनस और उसको इन लोगों ने नहीं दे पाया। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि अगर ये लोग नहीं दे पाए तो हम लोग देने का उसमें प्रयास करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने इतने अड़ंगे लगाए हमारे ऊपर। अरे उज्ज्वल जी 2 मिनट सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आप जब बोल रहे थे मैं चुप था, 2 मिनट सुन लीजिए। जब हमारी सरकार थी
तो इन लोगों ने तो ये तक मना कर दिया था कि हम धान खरीदी जो करेंगे, पैडी राइस जो है वो अगर समर्थन मूल्य के ऊपर पैडी प्रोक्यूर हो रहा है तो राइस नहीं खरीदेंगे केंद्र सरकार। एफसीआई ने फरमान जारी कर दिया था। तो जहां तो मेन जो धान है उसके ऊपर इन लोगों ने इतने अड़ंगे लगाए, और उसके बाद बोनस इन पूरा सब का के पूरा चक्कर हमारे में साथ किसान भेदभाव पिसता हुआ है। विपक्ष जो है, इन सब के विपक्ष जो है, वो विपक्ष में जो भी पार्टी हो, वो तो कहीं ना कहीं किसान हितैषी हो जाती है। लेकिन जब सरकार है तो किसान को परेशानी क्यों होती है? किसान ना पिसे। यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे बीजेपी की सरकार आए चाहे कांग्रेस की सरकार आए। रवि जी, हम भी यही कह रहे हैं, किसान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आज अगर किसान परेशान हो रहा है तो वर्तमान सरकार के प्रवक्ता भाई उज्जवल बैठे, आप उनसे पूछिए सरकार उनकी है कि उनके समय में किसान को परेशानी क्यों हो रही है, क्यों वो लोग प्रॉपर पैसा नहीं दे रहे हैं। जब आज 110 रुपए से ज्यादा का कीमत दी जा सकती है, 3250 या 3200 रुपए कुछ में खरीदा जा सकता है, तो क्यों नहीं खरीद रहे? इनसे पूछिए ना आप इसका। मैं 2 मिनट बोलूंगा जी। क्यों 3100 रुपए घोषणा करने के पहले अपनी कैपेसिटी का अंदाजा होना चाहिए। देखिए, इनके माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि कोई भी उल जलूल वादा नहीं करना चाहिए। कर्नाटक में देखिए इनकी सरकार है, महिलाओं को पैसे देने की बात की गई थी, नहीं दे पा रहे हैं। हिमाचल में करने की बात की गई थी, नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर कमोड टैक्स लगा दिया जा रहा है। आप सोचिए, जब कैपेसिटी नहीं है राज्य सरकार की तो वादे नहीं करने चाहिए, और वादे जब पूरे नहीं कर पाते तो केंद्र सरकार को दोष देते हैं कि केंद्र सरकार अड़ंगा लगाती है। भाई, जब कैपेसिटी नहीं है आपकी, राज्य शासन के उतने संसाधन नहीं है, आपका बजट ही नहीं उतरेगा, तो आप वादे क्यों कर रहे हैं? और जब वादे किए तो निभाइए। मोदी जी पे क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? सेम कार्य इनके पार्टनर अरविंद केजरीवाल करते हैं। वादे करते फिर बोलते हैं मोदी जी पूरा नहीं कर रहे हैं। यमुना गंदी हो गई, बोले मोदी जी गंदा कर रहे हैं, हरियाणा की सरकार गंदा कर रही है। तो ब्लेम लगाने के पहले घोषणा पत्र में देखिए, मैं बता रहा हूँ, रवि जी, नगरीय निकाय चुनाव में एक मिनट नगरीय निकाय चुनाव में मैं घोषणा पत्र समिति का सदस्य चाहूंगा राजश्री जी, ऐसा कोई भी वादा नहीं किया जाएगा जिसके लिए आर्थिक संसाधन जुटाने में राज्य शासन या नगर निगम को नहीं। तो फिर अगर वादे किए जा रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा, तो सामंजस्य की कमी है। फिर आप बोलेंगे डबल इंजन की सरकार हो, तो क्या सामंजस्य बनेगा? मैं बता रहा हूं आपको, हमारे घोषणा पत्र समिति में हमको निर्देश थे कि ऐसा कोई भी वादा नहीं किया जाएगा जिस वादे को तो जनता को लुभाने के लिए तो पार्टियां, नेता तो सब करेंगे। चुनाव है, चुनाव नजदीक है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो। ऐसा कोई भी हम घोषणा नहीं करते जिसको हम डिलीवर ना कर पाए। हमने हमेशा डिलीवर किया है। नहीं, तो अभी कांग्रेस तो ये कह रही है ना, आप लोगों को केंद्र का सपोर्ट मिल जाता है, उन्हें नहीं मिलता, इसलिए आप लोग वादे कर देते हैं। ये तो कांग्रेस के आरोप है। ठीक है, एकदम शॉर्ट में सर, रवि जी समय कम है सर। देखिए, बात आप समझिए, आज अगर केंद्र सरकार को, अगर प्रदेश सरकार चिट्ठी लिखती है कि ये केंद्र का, राज्य सरकार का हिस्सा है, तो उसमें केंद्र सरकार कोई एहसान नहीं करती है, कोई अपने घर से नहीं दे रही है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो टैक्सेस का शेयरिंग होती है दोनों राज्यों के बीच में, जो राज्य का हिस्सा है वो उसको मिलता है, और उसमें कोई मोदी जी हो या कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो, ऐसी वाली बात नहीं होती है। अगर हम अपने हिस्से की मांग, अगर राज्य सरकार अपने हिस्से की मांग केंद्र सरकार से नहीं करेगा तो किससे करेगा? और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसका सीधा प्रमाण दिख रहा है। जब कांग्रेस पार्टी कहती है 2500 रुपए में धान खरीदी करेंगे, तो केंद्र सरकार बोलती है हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार कहती है कि हम 3100 रुपए में धान खरीदी करेंगे, तब समर्थन मूल्य के नियम कहाँ चले गए? तब वहाँ के कानून कहाँ चले गए? उज्जवल जी एकदम शॉर्ट में सर, एकदम शॉर्ट में। क्यों नहीं किया जा रहा है? दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपने जब वादा किया था 2500 रुपए का, कांग्रेस की सरकार आ गई तो अवैध। मैं पूछना चाहता हूँ, ये भेदभाव क्यों? नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि कोई भी वादा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का मुंह क्यों देखते हैं? तो सामंजस्य बिठाइए ना, फिर सामंजस्य बिठाइए, बात करिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता देख रही है। धान खरीदी का मुद्दा अगर निकाय चुनाव से जुड़ रहा है तो इस पर भी उस आधार पर मतदान हो सकता है, परिणाम सामने आ जाएंगे, नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो धान खरीदी का ये मुद्दा किसानों से जुड़ा हुआ है। धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि बीजेपी के दावे हैं कि पिछले साल से ज्यादा इस बार खरीदी हुई है, लेकिन कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है इस पर। एक बार फिर से वही बात सामने आ गई कि कांग्रेस के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, इसलिए किसानों को जो सुविधाएं कांग्रेस देना चाहती थी सत्ता में रहते, वो नहीं दे पाई। चलिए अगली चर्चा में नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।